आज की जो परसेंटेज मैं इस प्रतिशत आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये परसेंटेज का पार्ट 4 है। इसके पहले मैं इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको पढ़ा चुका हूँ। उन तीनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे? चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे? चुनाव से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो हो सके तो कॉन्सेप्ट बताने में मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अगर मैं मान लो ये कोई नगर है, अब यहाँ की जो भी जनसंख्या होगी वो अपने आप में क्या होगी? 100% होगी। अब इस नगर में चुनाव हो रहा है। चुनाव में कितने? 2 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। ये पहला उम्मीदवार है और ये दूसरा उम्मीदवार है, ठीक है। हम लोग ऐसा मान लें कि जो पहला उम्मीदवार है पूरी संख्या का, या पूरी संख्या कितना वोट पा रहा है? 60% मत पा रहा है। पूरी संख्या का कितना मत पा रहा है? ये 60% मत पा रहा है। तो आप यहां से 60% मत प्राप्त किया, ठीक है। आप अपने कॉपी में लिख लिए 60% मत प्राप्त किया। और हम लोग मान लें कुछ ऑटो से क्या हो गया? जीत गया, और 8000 मतों से जीत गया। 8000 मतों से जीत गया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, यहां से जो क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि उस नगर की जनसंख्या कितनी थी। हमसे क्या पूछा जाएगा? उस नगर की जनसंख्या कितनी है, या हमसे ये पूछा जा सकता है कि कुल कितना वोट पड़ा, कि कुल कितना वोट पड़ा, हमसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। या जनसंख्या पूछा जा सकता है, या कुल कितना वोट पड़ा, बात एक ही है। अब क्या करना है कि आपको ये पता करना है कि इस नगर की जनसंख्या कितनी है। तो कैसे पता करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, जब चुनाव हो रहा था इसमें से एक कैंडिडेट कितना पा गया? 60% वोट पा गया। तो दूसरा कितना पाया होगा? आप इसको 100 में से 60 घटा लिए, तो दूसरे ने कितना पाया होगा? 40% मत प्राप्त किया। जबकि पहला वाला क्या कर रहा है? ये जीत जा रहा है, और दूसरा वाला क्या कर रहा है? ये हार गया। दूसरा वाला क्या कर रहा है? ये हार गया। जो पहला कैंडिडेट है वो जीत जा रहा है, कितने वोटों से? इतने वोटों से। और दूसरा वाला क्या कर रहा है? ये हार गया। अगर ये देखा जाए पहला कैंडिडेट परसेंटेज में कितने परसेंट से जीत रहा है? आप इसको यहां से घटाइए। प्रतिशत में देखा जाए तो 20% से ये जीत रहा है। और यहाँ पे देखिए संख्या में कितने वोटों से जीत रहा है? इतने वोटों से या इतने मतों से जीत रहा है। परसेंटेज में इतने वोटों से जीत रहा है, परसेंट में इतने परसेंट से जीत रहा है, और मतों में यानी कह सकते इतने मतों से जीत रहा है। तो कह सकते दोनों बराबर है क्या? आप यहां से बराबर आप कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 20% बराबर इतना है, अगर इससे मैं क्या कर दूं? इसमें भाग दे दूं, तो ये पूरा क्या मुझे पता चल जाएगा? 1% का मान पता चलेगा। और हमसे पूछा क्या? नगर की जनसंख्या हमसे पूछा गया। अगर ये 1% का मान है तो नगर की जनसंख्या कितनी होगी? अपने आप में 100% होगी, या जो भी वोट पड़ेंगे अपने आप में क्या होंगे? 100%। इसमें 100 से आप गुणा करें। अब इसका कैलकुलेशन करें, आपका क्या जाएगा? आंसर जाएगा। इसको यहां से डिवाइड कर दीजिए, 400 बार में ये कर लिया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लिए, कितना मिल जाए आपको? 40,000 आपको मिल जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि उस नगर की जनसंख्या कितनी है? 40,000। या बता सकते हैं कि कुल कितना वोट पड़ा? 40,000 मत पड़ा। 40,000 मत पड़ा, ठीक है। आप इस तरह से बता सकते हैं। तो आप इस तरह से बता सकते हैं कुल जनसंख्या कितनी है, या कुल मत कितना पड़ा। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और बहुत ही आसान ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के इस तरह से बताया, लेकिन हम क्या करें? क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 6000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े? इसमें हमसे ये पूछा, ठीक है। मत का मतलब हमसे क्या? यानी वोट पूछा गया। कुल कितने वोट पड़े? तो सबसे पहले हम लोग मान ले जो भी वोट पड़े होंगे, ठीक है, जो भी वोट पड़े होंगे इनकी संख्या अपने आप पे क्या रहेगी? 100% रहेगी। जो भी मत पड़े होंगे उनकी संख्या अपने आप पे 100% रहेगी। और इसमें कितने? 2 कैंडिडेट हैं। यानी पहला कैंडिडेट क्या करा? एक उम्मीदवार क्या करा? 30% मत प्राप्त लेकर और इतने मतों से क्या हो गया? हार गया। अगर जो पहला कैंडिडेट हो गया, और ये क्या हो गया? सेकेंड कैंडिडेट। पहला कैंडिडेट कितना पा रहा है? ये 30% मत प्राप्त किया। कितना पाया? 30% मत प्राप्त किया। तो दूसरे ने कितना पाया? आप इसको 100 में से घटा लीजिए, तो दूसरे ने कितना पाया? ये 70% मत प्राप्त किया। और जो पहला वाला ये क्या करा? ये हार गया। पहला वाला क्या करा? ये हार गया। और ये दूसरा वाला क्या करा? ये जीत गया। जो दूसरा कैंडिडेट है ये क्या करा? जीत गया।
अगर ये देखा जाए तो जो पहला कैंडिडेट है परसेंटेज में कितने परसेंट से हारा है, इससे प्रतिशत में कितने परसेंट से हारा है, आप इसको यहां से घटाइए। कितने प्रतिशत से हारा है, ये 40% से हारा है। और संख्या में कितने यानी हारा है, मतों से कितना हारा है, इतने मतों से हारा है। परसेंटेज में 40% से हारा है और संख्या में इतने वोटों से हारा है। तो कह सकते हैं इसके बराबर है, आप यहां से बराबर कर लिए। कितना आ गया ये 6। आप करने के 40% बराबर का इतना है, आपको करने के इससे इसमें भाग दे दीजिए। अगर आप भाग दें तो ये पूरा क्या गया, आपका 1% का मान आ गया। तो पूछा हमसे कुल कितने मत पड़े, तो जो भी मत पड़ेंगे उनकी संख्या अपने आप 100% रहेगी। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया और इसको यहां से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4 हो गया, तो इधर गया 4 5 कितना हो गया, 20 हो गया। अब इन सभी का आपस में मल्टीपल कर लीजिए, कितना मिल जाए आपको, 15,000 मिलेगा। कितना मिल जाए आपको, 15,000 आपको मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं कुल कितना वोट पड़ा, 15,000 मत पड़ा। तो सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, आप इससे भी शॉर्ट में लगा सकते हैं। ठीक है, इससे भी शॉर्ट में लगा सकते हैं, ये तो मैं आपको समझा के बता रहा हूँ। देखिए क्या करना, जो भी वोट पड़ेंगे उनकी संख्या अपने आप 100% रहेगी। अगर एक ने कितना पाया, 30% पा लिया, तो दूसरे ने कितना पाया होगा, आप बता सकते हैं। अगर एक ने 30% पा लिया तो दूसरे ने कितना पाया होगा, 70% पाया होगा। और ये पहला वाला क्या कर रहा है, हार जा रहा है, जबकि दूसरा वाला क्या कर रहा है, जीत जा रहा है। तो परसेंटेज में कितने परसेंट से आ रहा है, ये 40% से हार रहा है, 40% से ये हार रहा है। तो करना क्या आपको, इसमें क्या करिए, 40 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा करिए, आपको क्या जाएगा, आंसर है। आप चाहे तो ये लाइन डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये लाइन आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। इसमें 40 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर लिया और इसका कैलकुलेशन करो, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो ये डायरेक्ट लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं आपको समझा के बता रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा 756 मतों से चुनाव जीत गया, कुल मतों की संख्या है, इसमें आपसे ये पूछे। ठीक है, कितने उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार, जो भी मत पड़ेंगे उनकी संख्या अपने आप में 100% रहेगी। उनकी संख्या अपने आप में क्या रहेगी, 100% रहेगी। अगर इसमें से एक कितना पा रहा है, ये 71% मत प्राप्त किया, तो दूसरे ने कितना पाया, आप इसको 100 में से घटा लीजिए। अगर आप इसको 100 में से घटा लें, कितना बच जाएगा, 29। तो दूसरे ने कितना पाया होगा, इतना पाया। जबकि पहला वाला क्या करा, इतने मतों से जीत जा रहा है, इतने मतों से जीत जा रहा है। अगर ये देखा जाए तो इससे परसेंट में कितने परसेंट से जीत रहा है, सेकंड वाले से, इसको यहां से घटाइए। अगर आप घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, यहां से घटाइए, कितना मिल जाएगा, 42%, यानी 42% से जीत रहा है। जो पहला उम्मीदवार है कितने परसेंट से जीत रहा है, ये 42% से जीत रहा है। और ये मतों में कितने मतों से जीत रहा है, इतने मतों से जीत रहा है। तो कह सकते हैं इसके बराबर है क्या, तो करना है कि आप इसमें 42 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। इसमें क्या करना, आपको 42 से भाग देना और 100 से गुणा देना। ठीक है, अब देखिए 6 से ये भी कटेगा, या 7 से ये भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 7 से काट दे रहे इसको, 7 6 का 42 हो गया। ठीक है, 7 6 का 42 हो गया, या आप डायरेक्ट 14 से काट सकते हैं, 14 से डायरेक्ट काट लिए, 14 से ये भी कटेगा, 14 से ये भी कटेगा, डायरेक्ट आप 14 से काट दिए। तो इसको काटेंगे 14 कितना हो गया, 42 हो गया, और 14 से इसको काटेंगे 14 25 70 हो गया, और ये इधर गया 14 कितना हो गया, 56। 3 से इसको डिवाइड कर दूं तो 3 एकम 3 हो गया, 3 8 24 हो गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए, कितना मिल जाए आपको, 1800 आपको मिल जाए। यानी आप बता सकते कुल कितने मत पड़े, 1800 मत पड़े। तो बी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े, इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, इसमें हमसे ये पूछा। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिगर द्वारा बना के समझ सकते हैं, लेकिन आपको फिगर बना के नहीं समझा रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर रहा हूं। देखिए इसमें हमको क्या पता है, कुल मतों की संख्या आपको पता है, कुल कितने मत पड़े, इतने मत पड़े। अब देखिए जो भी मत पड़ेंगे इनकी संख्या अपने आप में क्या रहेगी, 100% रहेगी। अगर इसमें से 20% मत अवैध घोषित हो गए, 20% क्या हो गया, अवैध घोषित हो गए। ठीक है, अवैध का मतलब ये हो गया, जैसे मालिक अगर ऐसे पर्चा है, ठीक है, ऐसे पर्चा हम लोग बना दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे पर्चा बन गया, यहाँ पे कोई और सा नहीं, यहाँ पे कोई और सा नहीं, यहाँ पे कोई और सा नहीं, यहाँ पे कोई और सा नहीं। जैसे कोई व्यक्ति इस पे क्या कर, इस पे मोहर मार के इसको फोल्ड कर दिया, तुरंत इसको फोल्ड कर दिया, तो पता चला कि मोहर इस पे भी कुछ छप जाएगी, कुछ इस पे भी छप जाएगी। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही वोटों को हम लोग क्या करते हैं, अवैध घोषित कर देते हैं।
ऐसे ही मतों को हम लोग क्या करते हैं, अवैध घोषित कर देते हैं। क्योंकि जो कैंडिडेट होते हैं ये कहता है हमको वोट पड़ा है, और ये वाला कहता है कि हमको वोट पड़ा, और ये वाला कहता है कि हमको वोट पड़ा। ऐसे हम लोग आपस में क्या करते हैं, लड़ने लगते हैं। ऐसे वोटों को हम लोग क्या कर देते हैं, यानी ऐसे वोटों को चुनाव आयोग क्या कर देता है, अवैध घोषित कर देता है। ठीक है, अगर 20% अवैध घोषित हो गए तो बचा कितना आपका, 80% बचा। तो करना है कि आप इसका क्या करिए, 80% आप निकालिए, आपको ये पता चल जाएगा कि कितना वैध मत बचा, कितना वैध मत बचा, आपको ये पता चल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इसका क्या करिए आप 80% निकालिए। कुल मतों की संख्या आपको पता है, इसका क्या करिए आप 80% आप निकालिए। तो आपको ये पता चले ये क्या है, ये वैध मत है। ये क्या पता चले आपको, वैध मत। ये क्या पता चले आपको, वैध मत, यानी सही सही जो वोट पड़े उनकी संख्या हमको पता चली है। अब इसमें क्या कहा गया, एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले, जो भी ये वैध मत अपने आप में 100% होगा। अगर इसमें से एक कैंडिडेट 55 पा रहा है तो दूसरे ने कितना पाया होगा, आप इसको 100 में से घटाइए। 100 में से घटाएंगे, अगर एक 55 पा गया तो दूसरे ने कितना पाया होगा, 45% पाया होगा। दूसरे ने कितना पाया होगा, 45% पाया होगा। तो हमसे पूछा है कि दूसरा उम्मीदवार को कितना वैध मत मिले, इसमें हमसे ये पूछा। ठीक है, यानी ये वैध मतों की संख्या है, और दूसरा कितना पा रहा है कुल, हमसे ये पूछा गया। दूसरा जो परसेंटेज कितना पा रहा है, ये 45% पा रहा है, लेकिन हमसे पूछा कि संख्या में पूछा है। तो करना क्या आपको, इसका डायरेक्ट क्या करें, 45% आप निकालें। इसका क्या करना आपको, 45% आप निकालें। तो हमको ये पता चल जाएगा कि जो दूसरा कैंडिडेट है उसने कुल कितना वोट पाया, यानी वैध मतों का कुल कितना वोट पाया। अब इसका कैलकुलेशन करो, आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 00 से ये 00 कट गया, 25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी कटेगा। तो 25 दिया 75 हो गया, और 25 चौको 100 हो गया। इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये कितनी बार में कट गया, ये 20 बार में कट गया। कितनी बार में कट जाएगा, 20 बार में कट गया। अब करना है कि इन सभी का आपस में गुणा करिए, तो ये 6 मिल जाएगा, यानी लास्ट में आपको 0 मिलेगा। तो 6 25 30 हो गया, और 6 को 24 कितना, 27। जब आप इन सभी का आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2700 आपको मिलेगा। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, यानी आप बता सकते कुल वैध मतों के जो दूसरा कैंडिडेट है कुल कितना वोट पा रहा है, 2700 वोट पा रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया, यानी हरा दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, इसमें हमसे ये पूछा है। ठीक है, यानी कुल कितने मत पड़े, इसमें हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना, अगर हम लोग मान लें अगर ये कोई जो भी नगर होगा या जो भी वोट पड़ेंगे इनकी संख्या अपने आप क्या होगी, 100% होगी। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए कोई नगर है तो यहाँ की जो भी जनसंख्या होगी अपने आप पे क्या रहेगी, 100% रहेगी। अब इसमें ये हुआ कि 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 8% जो मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, हो सके तो ये कहीं बाहर चले होंगे कमाने के लिए। ठीक है, यानी इस गांव के यानी इस नगर के कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो चलेंगे बाहर कमाने के लिए, इनका वोट नहीं पड़ा। वही इसमें कहा गया कि 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। आप यहाँ पे 8% मत नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, 8% मत नहीं पड़ा। तो जो भी मत पड़ा होगा, ठीक है, अगर इसमें से 8% मत नहीं पड़ा तो ये बचा कितना आपका, 92% बचा। कितना बच गया इसके हिसाब से, 92%, यानी ये आपको क्या है, मत पड़ा, यानी ये क्या आपका मत पड़ा। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या कहा गया है, प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर, यानी इसमें से क्या करा, एक कैंडिडेट क्या करा, ये एक कैंडिडेट क्या करा, कुल मतों कितना पा रहा है, 48% मत प्राप्त किया। एक कैंडिडेट ने 48% मत प्राप्त किया तो दूसरे ने कितना पाया होगा, आप इसको इसमें से घटाइए। अगर आप इसको इसमें से घटा लेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 44% मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, 44% आपको मिलेगा। यानी जो दूसरा कैंडिडेट है वो कितना वोट पा रहा है परसेंटेज में, 44% पा रहा है। अब इसमें यह कहा गया दूसरे उम्मीदवार को इतने मतों से पराजित कर दिया, यानी जो पहला उम्मीदवार है दूसरे उम्मीदवार को कितने मतों से हरा रहा है, ये 1100 मतों से हरा दिया है। अगर परसेंटेज में दिखा दिए, परसेंटेज में से कितने परसेंट से हरा रहा है, परसेंटेज में कितने परसेंट से हरा रही है, 4% से हरा, और संख्या में कितने मतों से हरा रही है, इतने मतों से हरा। तो कह सकते 4% के ये बराबर होगा क्या, तो करना है कि आपको इसमें 4 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करिए, 4 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। 1100 में 4 से भाग दे दीजिए और 100 से, इसको यहां से डिवाइड कर दो, ये 25 बार में कट गया
अब इन दोनों का आपस में गुणा करें, लास्ट में आपको डबल जीरो मिलेगा, 25 से कम 25 हो गया, और 25 से कम 25 और 2 कितना हो जाएगा, ये हासिल कितना हो गया, 2750। यानी आप बता सकते हैं कुल इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, 2750 थे। तो देखिए बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध है, 25% मत अवैध है। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, इसमें हमसे ये पूछा है। ठीक है, देखिए हमको क्या पता है कुल कितना वोट पड़े, हमको ये पता है, कुल मतों की संख्या हमको पता है। ठीक है, तो आप यहां से कर लीजिए, कुल मतों की संख्या कितनी है, 8400, इतना वोट पड़े, और इसमें क्या हो गया, कितने अवैध हो गए, 25% अवैध हो गए। तो यहां से कितना वैध होंगे, जो सही वोट होंगे 75% वैध। तो इसका क्या करें, 75% आप निकालिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने वैध मत पड़े, यानी सही वोट पड़े। अभी क्या आपको ये क्या पता चलेगा, वैध मतों की संख्या आपको पता चलेगी, ये क्या पता चलेगा, वैध मतों की संख्या आपको पता चलेगी। तो इनकी संख्या जो भी होगी अपने आप में 100% होगी। अब इसमें से क्या कहा गया, कुल वैध मतों के 52% पा रहा है। अगर एक जो भी वैध मत है इनकी संख्या अपने आप क्या 100% है, 100% है कि नहीं। अगर इसमें से एक 52% पा रहा है तो दूसरे ने कितना पाएगा, आप इसको इसमें से घटाइए, कितना पाएगा, 48% पाएगा। दूसरे ने कितना पाएगा, 48% मत प्राप्त किया। इतना क्लियर है। अब देखिए क्या कहा गया, तो पूछा क्या हमसे क्या पूछा गया, दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत मिला, यानी दूसरा उम्मीदवार कितना वोट पाया, इसमें हमसे ये पूछा है। ठीक है, देखिए परसेंटेज में कितना पा रहा है, ये परसेंटेज में कितना पा रहा है, दूसरा वाला इतना पा रहा है। तो करना है कि कुल वैध मत आपको पता है, अब इसका क्या करें, 48% आप निकाल लीजिए, इसका क्या करना आपको 48% निकाल लीजिए और इसका कैलकुलेशन करो, आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, 25 75 हो गया, और ये 25 चौको 100 हो गया। देखिए इसको यहां से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4 हो गया, और ये 4 दूना 8 हो गया। अब इसका क्या करना, आपको गुणा करना है, इस सभी का आपस में गुणा कर लेंगे। अगर आप इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे कितना मिल जाए आपको, 3024 आपको मिलेगा। कितना मिल जाए आपको, 3024 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, 3024, सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर कितना रहा। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ठीक है, और इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में जाके पिन कर दूंगा, इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। लगाने के बाद आप अपना आंसर मैच करा सकते हैं कि हमारा आंसर मैच करा कि नहीं करा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके मैच कर सकते हैं। ठीक है।